जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक चिट्ठी की। ये चिट्ठी क्या है? ये एक अजब गजब चिट्ठी है। उन्होंने चिट्ठी लिखी है सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को कि तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए पार्टनर की व्यवस्था की जाए। इसका मतलब अब मैं समझाता हूँ। समझिए कि तिहाड़ जेल में एक कोई पुरुष कैदी है, तो उसकी पत्नी को वहाँ रहने की सुविधा दी जाए अपने पुरुष पार्टनर के संग। उसी तरह अगर कोई महिला कैदी है तो उसको उसके पुरुष पार्टनर के संग, माने पति के संग रहने की सुविधा दी जाए। ऐसी चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को, अमित शाह को भेजी है। क्यों भेजे हैं? क्योंकि तिहाड़ जेल जो है दिल्ली में, वो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। दिल्ली की भी अजब गजब मतलब शासन व्यवस्था है। तिहाड़ जेल मैं भूल बोल दिया। तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, लेकिन जो सिस्टम है उसका जो मैनुअल जो ऑपरेट होता है और जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसकी गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। दूसरी, दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, लेकिन जो भी मतलब दिल्ली में जो कोर्ट्स हैं, वहाँ की जो कोर्ट कचहरी है, वहाँ जो सरकारी वकील जो अपॉइंटमेंट होंगे वो सारे दिल्ली सरकार अपॉइंटमेंट करेगी। मतलब दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है, लेकिन दिल्ली के सरकारी वकील जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं। तिहाड़ जेल वो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, लेकिन तिहाड़ जेल का जो मैनुअल है और तिहाड़ जेल में क्या नियमावली होनी चाहिए, चूंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए दिल्ली सरकार अपने मनमानी सब कुछ नहीं कर सकती। उसको बहुत सारी बातों पर, विशेषकर कोई अगर पॉलिसी डिसीजन लेना होता है तो उसको केंद्र सरकार से ही आज्ञा लेनी होती है। तो उसी के तहत अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह को कि तिहाड़ जेल में पुरुष कैदी के लिए महिला पत्नी की व्यवस्था की जाए रहने के लिए, पुरुष कैदी के लिए महिला पत्नी की और महिला कैदी के लिए उसके पुरुष पार्टनर की व्यवस्था की जाए। महिला मतलब कहने का कि कैदी जैसा घर में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ जैसे घर में रहते हैं, वैसी सारी सुविधाएं तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए व्यवस्था की जाए। पुरुष कैदी के लिए महिला पत्नी को व्यवस्था की जाए एवं महिला कैदी के लिए उसके पुरुष पति की व्यवस्था की जाए। अब ये अजब गजब ऐसा तो प्रस्ताव मैं समझता हूँ शायद आज़ाद भारत में ये पहला प्रस्ताव है कि एक सरकार ने दिया है, और सरकार भी किसकी? आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसने आज से 12 साल पहले जब इसकी स्थापना हुई, उन्होंने बारंबार कहा, इसी अरविंद केजरीवाल ने बारंबार कहा कि हम लोग ऐसा व्यवस्था करेंगे सरकार में आने पर कि जेल में जो भ्रष्टाचार होता है, लोगों को, नेताओं को, बदमाशों को, हिस्ट्री सीटर को, गुंडों को जो वहां पर 5 स्टार की सुविधा दी जाती है, उसको हम खत्म करेंगे। मतलब जो सरकार 12 साल पहले ऐसी बोलती है कि हम लोग पावर में, अगर जो पार्टी 12 साल पहले ये बोलती है कि हम लोग पावर में आने पर सारे जो बड़े बड़े वीआईपी जो कैदी बन के जाते हैं जेल में, उनकी सारी सुख सुविधा, 5 स्टार होटल की जैसी सुख सुविधा सब खत्म करेंगे। ऐसी बात उन्होंने 12 साल पहले बोली थी, लेकिन आज का कार्यक्रम ठीक इसके उलट है। उसी के अनुरूप ही अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को, अमित शाह को। अब बात यह है कि ये क्यों लिखे और अभी क्यों लिखे, इसका भी कारण मैं बता रहा हूँ, इसकी वजह बता रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि एक एक करके, जैसे सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे, वो जेल में ही रहे 1 साल से ज्यादा, और अभी हेल्थ ग्राउंड में वो बाहर में घूम रहे, बोल रहे हैं कि मैं हाँ चिकित्साधीन हूँ। करीब 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया उनको वैसे जेल की सजा भुगत रहे,
अब और एक है ये अपने मनीष सिसोदिया जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो करीब 8-9 महीना हो गया जेल में है। संजय सिंह तो अभी अभी ताजा गए हैं, 10-12 दिन ही हुए। अब ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी का भी नंबर आने वाला है, क्योंकि शीश महल घोटाले में तो उनकी संलिप्तता, उनका इन्वॉल्वमेंट एकदम साफ साफ जग जाहिर हो गया है। एवं इसके साथ और एक बात है, उनकी जो पत्नी है केजरीवाल, संगीता केजरीवाल, उनकी भी संलिप्तता साफ साफ जाहिर हो गई है। तो भैया आप जाओगे ये तो मतलब ये क्या पहले जाने के पहले से तैयारी चल रही है क्या, कि भाई मैं जब जाऊंगा तो मेरा पार्टनर के साथ में रहना चाहिए जेल के अंदर। अब सोचिए कि ऐसी व्यवस्था, एक्चुअली और एक बात यहाँ पर यह भी है कि वहाँ एक अभी बहुत खूंखार तस्कर, सुकेश नाम का एक तस्कर, वहाँ अभी 2-3 साल से शायद जेल में बंद है, तिहाड़ जेल में। और ऐसी खबर मीडिया में बारंबार आई थी, कई बार आई थी कि वो सुकेश जो है वो वहाँ पर सुख सुविधा लेने के लिए, सारी 5 स्टार सुख सुविधा लेने के लिए 10 करोड़ रुपया की रिश्वत उसने आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को दी थी। ऐसी बारंबार मीडिया में रिपोर्ट आई थी। और वो अभी भी बंद है। और उसी जेल में सत्येंद्र जैन भी बंद थे। और सत्येंद्र जैन के बारे में तो मीडिया में अनेकों बार खबर आ गई है कि उनकी पत्नी बारंबार तिहाड़ जेल में जाया करती थी, अपने पति के संग रहा करती थी। जैसा घर में पति पत्नी रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उसी तरह वो रहती भी थी। ये तो बारंबार मीडिया में छपा है। और सुकेश ने भी बारंबार मीडिया के सामने भी बोला ये बात को, कि यहां तक कि बॉम्बे से, बॉलीवुड से अभिनेत्रियां तक आती थी। बोलिए, बॉम्बे से अभिनेत्रियां आकर तिहाड़ जेल में सुकेश से मिला करती थी, वहां रहती थी। ये सब गड़बड़ झाला, घोटाला, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार है तिहाड़ जेल। और हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के जो सरकार चला रहे हैं, उनको तो राष्ट्रवादी पत्रकार लोग सड़जी बोलते हैं, सड़जी। तो हमारे जो सड़जी हैं केजरीवाल जी, वो तो खुदम खुदा, ये तो अभी 2 नंबर में चल रहा था काम। ये बोला 2 नंबर नहीं 1 नंबर में करो, सब काम पक्के में करो। इसलिए उन्होंने अमित शाह जी को चिट्ठी लिख दिया कि ऐसा कानून की में व्यवस्था की जाए कि जो कैदी पुरुष कैदी होगा उसकी पत्नी भी वहां रहेगी संघ में, और जो पत्नी कैदी होंगी उसका साथी पुरुष जो है, उसका पति है, वो भी रहेगा संघ में। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई आदमी अगर कोई आदमी को मतलब दंड अगर मिलता है कोर्ट से, तो वो दंड के बाद अगर 2 साल 3 साल 5 साल अगर उसको दंड मिलता है, वो जेल में रहता है, तो उसको जेल में भी घर की जैसी सुविधा हुई। पति पत्नी अगर दोनों साथ में रहेंगे तो घर में और जेल में फर्क क्या है, सारी व्यवस्था तो हो जाएगी। फिर वो मतलब क्या कि इससे साफ साफ जाहिर होता है, ये अगर परमिशन होम मिनिस्ट्री अगर खुदा न खासा, मैं तो जानता हूं वो देंगे नहीं, अगर मान लीजिए 0.001% भी चांस है कि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली सरकार की मांग को समर्थन कर दिया और बोला हाँ ठीक है हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे, कानून में बदलाव कुछ कर देंगे, अगर हो जाती है तो फिर तो अपराध हमारे देश में बेलगाम हो जाएंगे। अपराधी तो खौफ ज्यादा हो जाएंगे, उनको तो मतलब खौफ से बाहर हो जाएंगे। उनको तो लगेगा कि भाई अपराध करो, सजा भी अगर मिलेगी तो हमें घर का जैसा माहौल मिलेगा जेल में, हमारी सुख सुविधा सारी। पहले तो पैसा वैसा दे के कच्चे में पाते थे, अब पक्के में पाएंगे सुविधा सारी, हमारी पत्नी भी संग में रहेगी। वो मतलब प्रॉब्लम क्या है, मतलब आप सोचिए कि सारे हिंदुस्तान में कितनी बड़ी समस्या इसको लेकर खड़ी हो सकती है। ये अगर अरविंद केजरीवाल के चिट्ठी के ऊपर अगर होम मिनिस्ट्री ने सैंक्शन दे दिया और अगर उसको लागू कर दिया तो पूरे देश में गड़बड़ झाला हो जाएगा, घर में और जेल में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। जो एक खौफ रहता है गुंडों में, बदमाशों में, हिस्ट्री सीटर में, और जितने भी जो मस्तान टाइप के लोग हैं उनमें कोई खौफ रहेगा ही नहीं, सारे खौफ उड़ जाएंगे। अगर सजा भी हो गई, एक तो उनको बहुत कम चांसेस रहती है सजा में, और अगर सजा मिल भी गई तो भी उनके 12-25 ही रहेंगे, उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखिए 17,500 कैदी हैं तिहाड़ जेल में, उसमें से अगर 1,000 कैदी को भी ये अगर सुविधा मुहैया की जाए तो आप सोचिए
वहां पर कितने कितने मतलब बैरक्स में कितने कितने कमरे बनाने पड़ेंगे, कितनी कितनी सुख सुविधा वहां देनी पड़ेगी। और ये तो सब बात पक्के की है। फिर ये जो जितने भी जेल सुपरिटेंडेंट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, कर्मचारी है, वहां पुलिस वाले हैं, ये सब है, उनके तो फिर दोबारा 25 हो जाएगा, 5 आंगली घी में और सिर कढ़ाई में। उनकी तो जो कमाई है उसका कोई हिसाब ही नहीं रहेगा। वो तो माने एक एक दिन में मतलब अगर 17,500 में अगर 500 कैदी को भी अगर ये सुविधा दी जाए तो वो सारे जेल के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो तो एक एक दिन में करोड़ों कमाएंगे। मतलब पक्का में तो वो अलाउ कर देंगे, लेकिन ये उसमें फाइल घुमाते रहेंगे, नहीं नहीं अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया, तुम्हारा नंबर 6 महीने बाद आएगा, 8 महीने बाद आएगा, उतनी हमारे पास एकोमोडेशन नहीं है, ऐसा है वैसा करके फाइल को घुमाने उमाने के चक्कर में लाखों करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार होगा और सारे जेल कर्मचारी अधिकारी माले माल हो जाएंगे और देश में अराजकता, अशांति व्यापक रूप से बढ़ जाएगी। ऐसी मतलब ऐसी घटिया मानसिकता वाले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। इस संबंध में मैं एक बात और वाकया आपको बताऊंगा कि यूपी में चंद वर्षों के पहले यूपी में ऐसे ही हिस्ट्री सीटर मस्तान को पकड़ा गया था। वो जेल में बंद थे कई साल। उसी दरमियान उनकी पत्नी का भी वहां आना जाना होता था और उनकी पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई अपने पति महाशय जी से। सारे यूपी में बवाल मचा। उस समय मीडिया के सुर्खियों में था कि भाई कि हिस्ट्री सीटर जो है मस्तान तो है जेल में और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है घर पे, कैसे हुई? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उस समय बना था। वैसे ही मैं मुझे एकदम 100% एक सच्ची घटना मालूम है। उड़ीसा विधानसभा के एक विधायक उस समय थे और उनको भी ऐसा ही मतलब क्या कि जेल वेल की सजा हुई थी और बारंबार जब कोर्ट में पेशी वेशी होती थी और उनकी पत्नी भी विदा करती थी और उनको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। मुझे 100% एक सच्ची घटना को मालूम है इस बात को। तो आप सोचिए, ये तो सब कच्चा में सब काम हुआ, मतलब बुक्स में नहीं है। पुलिस वाले कुछ पैसा वैसा खा के मिली भगत करके ये सब अलाउ कर दिए। लेकिन अगर ये काम पक्का में हो जाएगा, मतलब अगर कानून बन जाएगा, नियम बन जाएगा, फिर तो क्या क्या गुलछरे उड़ेंगे और क्या क्या नहीं होगा। और यहाँ तक कि भी हो सकता है कि फिर एक बोलेंगे कि एक डेटिंग जेल में जो इनमेट्स मतलब जेल में जो रहने वाले हैं उनके लिए एक डेटिंग एप्स निकाला जाए। जी समझिए, ये तो शादीशुदा वालों के लिए है। अब जो कुंवारे आदमी हैं जो जेल में गए हैं उनके लिए लव डेटिंग एप्स निकाला जाए केवल जेल वालों के लिए। तो उसमें लड़के के लिए लड़की जाएगी, लड़के कह दे तो लड़का जाएगा। तो वहां जो रंगरेलियां होगी वो तो सब मतलब क्या क्या सब होगी, कितना होगा, क्या होगा, भगवान के भरोसे है सब। ऐसे ऐसे हमारे सर जी हैं जो इस तरह के प्रस्ताव दिए हैं और वो आशा करते हैं कि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री इसके लिए उनको इजाजत देगी, क्योंकि ये इसके लिए भी वो उनमें मुख्य। अब वहां पर क्या है, दिल्ली में इन्हीं सर जी ने 1 साल पहले अनाउंसमेंट किया था कि पूरी डीटीसी बसों में हजारों बसें हैं वहां दिल्ली में, सरकारी बसें, पूरी डीटीसी बसों में मार्शल की व्यवस्था वो करेंगे। क्योंकि दिल्ली में महिलाओं से लड़कियों से छेड़छाड़ बसों में बहुत होती है, भारत में सबसे ज्यादा होती है वहां दिल्ली में महिलाओं से लड़कियों से छेड़छाड़। तो जब वो महिलाओं को लड़कियों को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली सरकार ने 1 साल पहले घोषणा की थी कि हम दिल्ली की सारी बसों में मार्शल रखेंगे। मतलब महिलाएं उन मार्शल जो वो रहेंगे उनको वो सुरक्षा मार्शल देंगे, सुरक्षा कवच महिलाओं को, लड़कियों को। वो तो सर जी आज तक कर नहीं सके, मार्शल के अपॉइंटमेंट किए नहीं, महिलाओं को सुरक्षा, लड़कियों को सुरक्षा दिए नहीं। लेकिन यहाँ कैदियों को सुरक्षा के साथ साथ में सुविधा, सारी सहूलियत, घर का जैसा माहौल, घर का जैसे ऐशो आराम देने के लिए सरकारी नियमों में बदलाव करना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है कि अब आने वाले दिनों में या आने वाले चंद महीनों में उनका जाना तिहाड़ जेल तय है। शीशमहल घोटाले में भी जाएंगे, मतलब घर का जो शीशमहल घोटाला हो उसमें भी जाएंगे। तत्पश्चात अनेकों सब घोटाले किए हैं
उनमें उनकी संलिप्तता है और जाना सुनिश्चित है। तो ये व्यवस्था क्या वो अपने लिए एडवांस में कराना चाहते हैं क्या? अभी मीडिया सर्कल में कल से ये व्यवस्था मतलब इसके ऊपर बहुत जोर शोर से डिस्कशन चल रहा है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।